एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बिहार की राजनीति में भोजपुरी सितारों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। अभी हाल ही में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने अपनी राजनीतिक सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है और कयासें लगाए जा रही हैं कि वे डिहरी या काराकाट विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ सकती हैं। तो वहीं दूसरी ओर लोकप्रिय अभिनेता गायक खेसारी लाल यादव ने बीजेपी सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा भी जाहिर कर दी है। लेकिन इन सितारों की राजनीति में बढ़ती दिलचस्पी से बिहार की सियासी फिजा में नया रंग देखने को मिल रहा है, जिससे आने वाले चुनाव रोचक भी हो सकते हैं। तो इसी तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी प्रिया और ब्यूटी जी मौजूद है। सबसे पहले हम प्रिया से बात करेंगे। देखिए प्रिया, अभी हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ है और बीजेपी ने बहुत दिनों बाद या यूं कहें कि बहुत सालों बाद एक बड़ी जीत दर्ज की है। लेकिन इसी बीच अब सबकी निगाहें बिहार के चुनाव पे टिकी हुई है, जहां भोजपुरी स्टार्स का नया तड़का लगते हुए नजर आ रहा है। क्या बोलेंगे आप? देखिए, लगातार देखा जा रहा है कि भोजपुरी जो एक्टर हैं वो काफी राजनीति की तरफ अपना रुख बदलते नजर आ रहे हैं। इस बीच कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो, मनोज तिवारी हो, और भी कई ऐसे दिग्गज नाम है, चाहे बात किया जाए दिनेश लाल यादव, निरहुआ, मतलब ये वो चेहरे हैं जो लगातार कहीं ना कहीं अब राजनीति की तरफ बढ़ते नजर आते हैं। मनोज तिवारी जो काफी दिलों पे राज करते थे अपने गाने से, अपने एक्टिंग से, और भोजपुरी जगत के काफी जाने माने हैं। रवि किशन जी कौन नहीं जानता, उनके कई तमाम ऐसे फिल्म हैं जो लोग आज भी पसंद करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं भोजपुरी में एक्टिंग के साथ साथ रियल लाइफ के हीरो भी बनते नजर आए। ये वो चेहरे ना जो लगातार अपनी चुनावी प्रक्रिया पर मद्देनजर रखते हैं। अब इस बीच सवाल आ रहा है खेसारी लाल यादव का। खेसारी लाल यादव तो लगातार देखा जाता है कई फिल्मों में कार्य करते हैं, भोजपुरी के जाने माने चेहरे हैं, अपने भाषा शैली से काफी लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन इस बीच सवाल होता है कि आखिरकार खेसारी लाल यादव क्यों चाहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अब मनोज तिवारी को बना दिया जाए। यानी कि कहीं ना कहीं वो भी, जब भी ऐसा देखा जाता है कि कोई एक्टर अगर किसी राजनेता की तारीफ करने लगे या उनके पोस्टिंग के लिए गुहार लगाने लगे, तो बात तो यहीं पे अटक जाती है कि वो भी राजनीति में बढ़ना चाहते हैं या वो भी राजनीति में रुख बदलना चाहते हैं। और यही खेसारी लाल यादव कर रहे हैं। अब देख लीजिए पवन सिंह को, बात किया जाए ज्योति सिंह को, कौन है ये लोग? भोजपुरी के पावर स्टार हैं, इसलिए क्योंकि भोजपुरी में बहुत अच्छे अच्छे फिल्म में काम किए हैं, उनके गाने काफी फेमस है। ना सिर्फ बिहार बल्कि देश, राजधानी, हर कोई उनके गाने को पसंद करता है। लेकिन इस बीच सवाल उठता है कि वो भी राजनीति में आए, काराकाट लोकसभा 2024 का चुनाव लड़े, निर्दलीय चुनाव लड़े, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स करते तो हो सकता कि वो उतने आगे नहीं जा पाते। निर्दलीय चुनाव में उतरना भी उनका एक फैक्टर रहा। मोदी जी तक चुनावी प्रचार प्रसार के लिए उनके विपक्ष में उतर आए काराकाट में, लेकिन इसके बावजूद भी वो दूसरी नंबर पर रहे और आज भी जनता उन्हें वो प्यार देती है जो खैर ही किसी भोजपुरी एक्टर को मिला होगा। यानी कि पवन सिंह ना सिर्फ अपने एक्टिंग से लोगों का दिल जीते, अपने राजनीति और अपने व्यवहार से भी दिल जीते हैं। अब बात कर लिए उनकी पत्नी यानी कि ज्योति सिंह का। ज्योति सिंह भी वो चेहरे रही जो पवन सिंह के बदौलत ही धीरे धीरे राजनीति में आगे बढ़ी। पति के लिए वोट मांगते मांगते कब अपने लिए वोट मांगना शुरू कर देगी ये तो हम नहीं जानते थे। लेकिन इस बीच अब सवाल पैदा होता है कि आखिरकार खेसारी लाल यादव जी भी क्या राजनीति में आएंगे? तो ये तो हम आपके बीच बातें रख रहे हैं, क्योंकि लगातार खेसारी लाल यादव का बयान आ रहा है, कभी पवन सिंह को लेकर बातें रख रहे हैं, यानी राजनीति में उनका भी रुख धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जी प्रिया जी, देखिए ब्यूटी जी, बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जान सकता। लेकिन अभी हाल ही में पवन सिंह की राजनीति में एंट्री, ज्योति सिंह की राजनीति में एंट्री और अब खेसारी लाल यादव का एक बड़ा बयान, ये कैसे लगा रहा है कि अब शायद खेसारी लाल यादव भी राजनीति में एंट्री कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? जी तान्या जी, तो जिस तरह से दिल्ली विधानसभा की बातें अगर की जाए तो हाल ही में दिल्ली विधानसभा का चुनाव बीता है, तो उसके बाद आगामी बिहार विधानसभा की बातें जोरों शोरों से चल रही है। उसको लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें या बॉलीवुड की बातें करें या विपक्ष की बातें करें, राजनीति की बातें करें, तो हर जगह चर्चा है कि अगला सीएम फेस कौन होगा। उसको लेकर सारे लोग काफी एक्टिव हैं और चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीति में भी इसका चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसी को लेकर खेसारी लाल यादव का नाम, जैसा कि आपने खेसारी लाल यादव का नाम लिया, तो उन्होंने भी
मनोज तिवारी को सीएम फेस देखने की इच्छा जताई है, सपोर्ट किया है। सपोर्ट किया है। जैसा कि ब्यूटी जी ने कहा कि खेसारी लाल यादव का जिक्र तब से होने लगा जब दिल्ली विधानसभा चुनावी परिणाम आए। वाकई साफ तौर पे देखा जाए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जो परिणाम रहा ये हर किसी को हैरान करने वाला रहा, जहां हर कोई लगातार दिल्ली के दौरा करता था, चाहे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हो या फिर तमाम पार्टी के घटक दल के नेता लगातार दिल्ली आना जाना करते हैं। लेकिन इस बीच सीट बंटवारे की भी लड़ाई पर कहीं ना कहीं एक एक सीटों में सिमट कर रहना पड़ा। अब बात होती है कि दिल्ली विधानसभा में देखा गया कि बीजेपी और भाजपा का दांव काफी मजबूत रहा। वहां चुनावी परिणाम यही साबित की कि भाजपा का अभी भी चलबा है और इतना चलता है कि वो तमाम जितने भी पार्टियां हैं उनको पीछे पछाड़ रखा। लेकिन प्रिया जी देखिए, मेरा आपसे एक सवाल होगा कि सीएम फेस को लेकर कई दिग्गज नेता का नाम शामिल है, अगर बात करें चिराग पासवान के और कई दिग्गज नेताओं के। लेकिन इसी बीच खेसारी लाल यादव ने जो बयान दिया है, साफ जाहिर होता है कि वो पूरी तरह से मनोज तिवारी को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे मामला कोई भी हो, सीएम फेस को लेकर हो या राजनीति की कोई भी रणनीति हो। इस पे क्या बोलेंगे आप? देखिए, सीएम फेस की लड़ाई में कई चेहरे हैं, लेकिन इस बीच मनोज तिवारी का जिक्र करना कहीं ना कहीं इसलिए भी मायने हो जाता है कि देखिए वो बिहार के हैं। एक तो बिहारी, मतलब देखा जाए तो बिहारी के तौर पे उन्होंने कई फिल्मों में कार्य किए हैं। एज अ बिहारी उन्होंने अपनी बातों को, बिहारियों की बातों को कई जगहों पर रखा है, जो कहीं ना कहीं एक साक्षरता को दर्शाता है कि किस तरह से एक एक्टर राजनीति में जाने के बाद भी अपनी बिहारी और अपना बिहारी रूप को नियंत्रण रूप से चलाता रहा है। आपने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बात की, हम भी बात करते हैं क्योंकि लगातार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी खूब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे लगाते हैं। लेकिन रूप क्या होता है और कार्य क्या होते हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। जब भी केंद्रीय मंत्री, अभी देखिए कि लोहड़ी का त्योहार था, केंद्रीय मंत्री खूब नृत्य करते नजर आए, काफी खुश नजर आए और ये भी कहते नजर आए कि मैं पंजाबी हूँ। तो फिर कहीं ना कहीं जनता भी इस बात को समझती है कि जब वो खुद से कह रहे हैं कि मैं पंजाबी हूँ, बिहारियों की लड़ाई में कहीं ना कहीं कभी वो बातें रख पाते हैं, कभी वो नहीं रख पा रहे हैं, तो बिहारी इस बात को समझ रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि एक बिहारी को एक बिहारी अच्छे से समझ सकता है। इसी बात की वजह से शायद खेसारी लाल यादव मनोज तिवारी को आगे नाम लेके प्रस्तुत करना चाहते हैं। लेकिन मनोज तिवारी जी लगातार पवन सिंह को भी खूब सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने के बयान से पता चल रहा है कि पवन सिंह को वो अपने भाई की तरह मानते हैं। उन्होंने कहा कि पवन हमारे पास भी आ जाएगा, मेरे लिए प्रचार प्रसार भी करेगा। यानी कि साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि पवन सिंह आगामी विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ लड़ सकती है, क्योंकि बीजेपी में देखा जाए तो मनोज तिवारी हैं जो लगातार पवन सिंह के तारीफों का पुल बांध रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है। अब उनकी धर्मपत्नी का बात किया जाए जो लगातार काराकाट जाती हैं, कभी डेहरी जाती हैं, कभी सासाराम जाती हैं, कभी नोखा जाती हैं, यानी कि साफ तौर पे देखा जाए कि वो भी इन्हीं विधानसभा, इन्हीं क्षेत्रों की सीट पर अपने दावेदार खेलेंगी। लेकिन प्रिया देखिए, जिस तरह से अभी हाल ही में ज्योति सिंह ने ऐलान किया था कि वो शायद डेहरी या काराकाट से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन इसी बीच उनके पति पावर स्टार पवन सिंह ने भी ऐलान किया कि वो शायद फिर से एक बार राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि एक बार फिर से पवन सिंह और ज्योति सिंह की तालमेल बिहार की राजनीति को लेकर हो सकती है? क्योंकि जिस तरह से पवन सिंह इतना एक्टिव हो गए हैं, आप काफी ज्यादा बयान दे रहे हैं, अभी हाल ही में औरंगाबाद का दौरा किया था, इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, पवन सिंह भी लगातार काराकाट की जनता से मुलाकात कर रहे हैं, मुलाकात में बड़ी बड़ी बातें रख रहे हैं। और औरंगाबाद का दौरा का आप जिक्र की, जहां पे पवन सिंह ने ये भी कहा कि पवनवा हारल नहीं खे, यानी कि साफ तौर पे ये जाहिर होता है कि पवन सिंह अभी भी उसी मजबूती के साथ काराकाट की जनता के लिए डटना चाहते हैं और फिर से एक बार चुनाव में अपना कदम उतारना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार अपनी किस्मत आजमाई और वाकई तौर पे देखा जाए तो वो किस्मत काम भी आई। पवन सिंह को चाहने वाले हजारों हैं, तादादों में हैं, और पवन सिंह जब भी अब काराकाट जाते हैं तो उनके चर्चाएं और ज्यादा तेज हो गई है। अगर तुलना किया जाए पहले के दौर में, तो पवन सिंह जब चुनावी दौरान जाते थे तो उतनी भीड़, उतनी लोगों का रुख नहीं होता था। लेकिन जैसे चुनावी परिणाम आने के बाद अब पवन सिंह का क्रेज और बढ़ता नजर आ रहा है। अब पवन सिंह जब भी राजनीति की बात करते हैं तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है, ना सिर्फ मीडिया के लिए बल्कि कहा जाए सुर्खियों के लिए, बल्कि कहा जाए तो राजनीति के लिए भी, क्योंकि कई लोग चाहते थे कि पवन सिंह जीत हासिल ना करें और यही हुआ भी। लेकिन इसके बाद भी पवन सिंह का जज्बा बरकरार है और हो सकता है कि आगे जिस तरह से वो औरंगाबाद में जो बड़ी बातें बोल कर आए हैं वो उस पर खड़े भी उतरे। लेकिन प्रिया जी, एक बात अगर कही जाए तो जिस तरह से सियासत में भी जितनी भोजपुरी इंडस्ट्री की बातें हो रही है, अगर बात करें मनोज तिवारी की या बात करें दिनेश लाल निरहुआ की, तो जिस तरह से पवन सिंह, ज्योति सिंह, इन सारे नामों को आगे लाया जा रहा है, तो इन सारों नामों को देखते हुए
विपक्ष की तो टेंशन बढ़ी हुई है, विपक्ष का देखिए, विपक्ष की टेंशन बढ़ेगी क्योंकि ये एक्टर हैं और एक्टर साफ तौर पे जानते हैं कि कैसे जनता को अपनी तरफ आकर्षित करना है। हम एक मूवी का सीन देख के आंखों से आंसू झलका देते हैं, तो जब रियल लाइफ में हीरो जमीन पे उतरेगी तो टेंशन तो बढ़नी लाजमी है। बिहारी हैं तो बिहारी को तो फर्क देखेंगे, आगे ही देखेंगे जी हम ब्यूटी लोग। जी। तो जैसा कि आपने सुना कि बिहार की राजनीति में हलचल होना कोई नई बात नहीं है। अगर बात करें पवन सिंह और ज्योति सिंह तो इस लिस्ट में शामिल थे ही, लेकिन बिहार की राजनीति में भोजपुरी स्टार्स का भी अब तड़का लग चुका है। और इसी बीच खेसारी लाल यादव का मनोज तिवारी के लिए बड़ा बयान देना एक नए मुद्दे को जन्म दे रहा है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।